हेलो एवरीवन। आज एक नया अनसॉल्व मर्डर मिस्ट्री का केस हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो इट इज़ केस नंबर 3। आगे भी हमने 2 केसेस किए थे। आई होप आपने वो 2 वीडियोस देखे होंगे और आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा। सो आज एक थर्ड केस हम लोग डिस्कस करेंगे जहाँ पे अगेन ये भी एक अनसॉल्व मर्डर मिस्ट्री है। ठीक है, ये केस के अंदर एक थोड़ा मतलब ये केस मुझे इतना ज़्यादा इन डिटेल इसके लिए पता है बिकॉज कहीं ना कहीं इस केस के अंदर मेरा भी कनेक्शन निकला था। तो आई विल लेट यू नो इन द स्टोरी कि मैं इसमें कैसे इन्वॉल्व हुआ। मुझे भी इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया था। मेरा जो प्रेमाइसिस था वहाँ पे 1-2 बार पुलिस खुद आए थे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने, मुझसे बात करने। ओके, सो वो सब चीज़ें भी है। तो इसके लिए मुझे ये केस बहुत ज़्यादा अच्छे से इन डिटेल पता है कि ये केस में एग्जैक्टली क्या था। बट अगेन जैसे मैंने टाइटल बोला, इट्स अ अनसॉल्व मर्डर मिस्ट्री। ये आज तक सॉल्व नहीं हुआ है। ओके, और अब तो चलो केस भी बंद हो चुका है। स्टार्ट करते हैं केस का डिटेल। ठीक है, केस का नाम है ब्रैंडन गोंसाल्वेज मर्डर केस, जो मुंबई का है। ठीक है, अब ये केस 2016 में स्टार्ट हुआ। केस एक्चुअली स्टार्ट कुछ ऐसे हुआ कि जो एक पर्सन था, जो 21-22 साल का लड़का मुंबई का, ठीक है, वो पर्सन का एक दिन सडनली मिसिंग हो जाना, बस यहाँ से ही मिस्ट्री स्टार्ट हो गई। तो ये पर्सन रहता है गोरेगांव के अंदर, मतलब गोरेगांव के अंदर ये रहता था। और वो अर्ली मॉर्निंग है ना, गोरेगांव में देयर इज़ वन एरिया आर्य कॉलोनी, जो मुंबई के लोग हैं उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से पता होगा वो एरिया। सो आर्य कॉलोनी में ये भाई साहब, मतलब ये जो पर्सन है ब्रैंडन, वो वॉक करने गया था, मॉर्निंग वॉक करने गया था। 19 दिसंबर 2016 को ये मॉर्निंग वॉक करने गया था, जो इससे वो हमेशा जाता है, हर रोज़ जाता है वैसे। सो फॉर फैमिली मेम्बर्स, उसके घर में उसकी मॉम, उसकी एल्डर सिस्टर 2 जन थे। तो उसके उन लोगों के हिसाब से ये बहुत कैजुअल और रूटीन डे था, तो ऐसा कुछ उसमें डाउट या कुछ ऐसा कुछ भी कभी रेज नहीं हुआ। जब अराउंड जनरली ये वॉक करने जाता था तो वो हमेशा 1 से 1.5 घंटे के अंदर रिटर्न आ जाता था, बट उस दिन वो रिटर्न नहीं आया। तो घर वालों ने ऑलमोस्ट आफ्टरनून तक वेट किया उसके रिटर्न आने का, बट बाद में जब कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, ना ये पर्सन कभी रिटर्न आया, तो आफ्टरनून में फाइनली घर वालों ने गोरेगांव पुलिस स्टेशन में, जहाँ पे एक दिंडोशी करके एक एरिया है, वहाँ के पुलिस स्टेशन में मिसिंग का कंप्लेन रजिस्टर कर दिया। अब जब मिसिंग कंप्लेन रजिस्टर किया ना, तो ऑब्वियसली पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गया। पुलिस ने 3 दिन बहुत इन्वेस्टिगेशन किया, बट कोई कहीं कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। और ये पर्सन आर्य कॉलोनी से सडनली मिसिंग हो गया। बराबर, फ़ोन ट्रेसेबल नहीं था, कुछ भी नहीं था। जो सीसीटीवी एरिया, मतलब सीसीटीवी जो एरिया में लगे थे आर्य कॉलोनी में, बस वो एक वीडियो के अंदर, एक सीसीटीवी फुटेज के अंदर ये एक इमेज कैप्चर हुई थी जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। बस वो एक इमेज वो कैप्चर हुआ था। बाकी वो जो भी एरिया से गया था उस टाइम पे, उस पर्टिकुलर डे पे, या शायद में भी काफ़ी दिन से सीसीटीवी फंक्शन नहीं कर रहे थे, मतलब सीसीटीवी भी सारे बंद थे। तो कहीं पे भी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिला कि ये पर्सन इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद कहाँ चला गया अचानक और गायब कैसे हो गया। तो 19 दिसंबर को मिसिंग कंप्लेन फाइल हो गया। 19 दिसंबर के बाद सीधा 22 दिसंबर को एक न्यूज़ आया पुलिस के पास। आर्य कॉलोनी के कुछ, अब वो आर्य कॉलोनी तो पूरा जंगल एरिया है, तो जो आर्य कॉलोनी का पूरा जंगल एरिया ना, वहाँ से सडनली एक दिन वहाँ के एक लोकल ने एक डेड बॉडी आइडेंटिफाई की, मतलब उसको एक डेड बॉडी उसको दिखी। तो उसने लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया। जब पुलिस को इन्फॉर्म किया गया इसके बारे में, पुलिस ऑन द स्पॉट वहाँ पे लोकेशन पे गई, सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, डेड बॉडी कलेक्ट की। अब डेड बॉडी में सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वो थी कि डेड बॉडी को बहुत बुरी तरीके से मारा गया था, मतलब जब पर्सन वो जिंदा था शायद उसको बहुत बुरी तरह से मारा गया था। आप सोच लो कि मतलब उसका जब डेड बॉडी मिला था तो उसका सिर काट दिया था, मतलब बॉडी अलग था और सिर अलग था। प्लस बॉडी में से उस टाइम पे मतलब टंग गायब था, मिसिंग था, वॉइस बॉक्स मिसिंग था। और इनफैक्ट मुझे तो उस टाइम पे ये भी इंफॉर्मेशन मिला था कि हार्ट तक मिसिंग था। ठीक है, ये सब बॉडी के ऑर्गन्स निकाल लिए थे। तो सोचो वो पर्सन को कितना बुरी तरह से उसको मारा होगा या मर्डर किया होगा। और वो पर्सन जब उसकी डेड बॉडी मिली थी तो वो एक झाड़ के सपोर्ट में स्टैंडिंग सिटिंग पोजीशन में डेड बॉडी था, एंड दैट इज़ ऑल्सो टोटली न्यूड। बराबर, न्यूड एंड बी हेडेड। और जो कपड़े थे वो 20 मीटर दूर से मिले थे।
अब जब कपड़े मिले थे वहाँ पे, तो कपड़ों के साथ एक बाजू में ही बैग मिला था। वो बैग के अंदर जैसे वो बोलते हैं ना, बोलते हैं ना ब्लैक मैजिक या तांत्रिक विद्या, ऐसे कुछ सामान मिले थे। लाइक नींबू मिला था, पिन मिली है, कोई लाल सिंदूर मिला है, ठीक है। ये सब इन्फॉर्मेशन वहाँ से कलेक्ट की थी पुलिस ने। तो पुलिस को ज़्यादा एंगल लग रहा था कि ये कुछ जैसे बलि चढ़ाते हैं वैसा कुछ पॉसिबिलिटी है कि ये केस में ऐसा होगा, और वो बलि चढ़ाने के नाम पे इस पर्सन का मर्डर किया होगा। ये इन्फॉर्मेशन पुलिस को टिल नाउ, मतलब उसको एक प्राइमा फेसी इन्वेस्टिगेशन करने पे ये दिख रहा था। अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि मैं भी इसके अंदर इन्वॉल्व था, तो मैं कैसे इन्वॉल्व हुआ। तो मेरा इन्वॉल्वमेंट एक बोलते ना, मुझे वो लोग डाउट वाली नज़र से देख रहे थे, पुलिस स्पेशली इन दिस केस। और ये केस मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि शायद मैं कुछ स्टोरी बना रहा हूँ, इट्स नॉट अ स्टोरी, ये फैक्ट है कि वहाँ पे जब बॉडी मिला था ना, तो वो बॉडी के आस बाजू में जो मैंने बोला कि वो सब जो ब्लैक मैजिक का सब वहाँ पे सामान मिला था, वो जो बैग के अंदर था ना, वो बैग मेरे क्लासेस की बैग थी। 2016 के आसपास, मतलब उससे भी पहले मेरे कोचिंग क्लासेस होते थे। उस टाइम पे कोचिंग क्लासेस का मेरा नाम था जिमिट ट्यूटोरियल्स करके। तो वो बैग जिमिट ट्यूटोरियल्स की जो मेरे क्लासेस था, उसके बैग में ये सारा सामान मिला था ब्लैक मैजिक का। तो पुलिस ने ऑब्वियसली इन्फॉर्मेशन निकाला। पुलिस ने, वो लोग एड्रेस ढूंढते ढूंढते मेरे क्लास तक आ गए। क्लास में आए तो ऑब्वियसली मेरे लिए बहुत शॉकिंग था कि पुलिस से थोड़ा, जब कोई आपका सामना होता है तो आपको थोड़ा डर लग जाता है कि यार मैंने तो कुछ किया नहीं है, क्या हो गया। तो जैसे ही पुलिस आई क्लास के अंदर, तो उस टाइम पे मैं क्लास के अंदर नहीं था, तो उन्होंने क्लास के मतलब जो मेरा स्टाफ था उससे बात किया। स्टाफ ने मेरे घर पे बात करवाया, मॉम डैड से बात कराया। मॉम डैड ने फिर मुझे फ़ोन किया और बोला कि ऐसा ऐसा सब चीज़ है। फिर मैं पुलिस को मिलने गया। पुलिस को मैंने इन्फॉर्मेशन, मतलब ऑब्वियसली मैं तो एक इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हेल्प ही कर रहा था, तो उन्होंने मुझसे सारी इन्फॉर्मेशन मांगी। उन्होंने मुझे फ़ोटोज़ दिखाए, बी हेडेड जो बॉडी था वो दिखाया, वो पर्सन का जो ओरिजिनल फ़ोटो था जब वो ज़िंदा था वो फ़ोटो दिखाया, और उन्होंने मुझसे इन्फॉर्मेशन मांगा कि कुछ आपको पता है तो बताओ। बट ऑब्वियसली मैं ये पर्सन को जानता ही नहीं था, मतलब मैंने इसका फर्स्ट टाइम कहीं पे फ़ोटो देखा है, तो मुझे तो कुछ भी आइडिया नहीं था इसके बारे में। तो पुलिस ने मुझे मेरे सारे क्लास के जो स्टूडेंट्स, ये सब की जो इन्फॉर्मेशन थी वो उन्होंने मुझसे ली। मेरे पूरा डेटा, एक पूरा फाइल बना के मैंने पुलिस स्टेशन को सबमिट भी किया, और फिर उन्होंने फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया। लेकिन ये थोड़ा यहाँ तक तो चलो पुलिस को शायद एक ऐसा लगा कि चलो अभी बैग तो किसी का भी हो सकता है, बट पुलिस को शायद एक थोड़ा डाउट मेरे ऊपर और एक वजह से क्रिएट हुआ था। बिकॉज उस टाइम पे एक कॉलेज थी पवई के अंदर, मैं वो कॉलेज में वहाँ पे पढ़ाता था, मैं वहाँ पे फैकल्टी था, मैं वहाँ पे प्रोफेसर था। अब मेरा जो रूट था ना ट्रैवलिंग का, आई स्टे इन बोरीवली, ठीक है, और मेरा जो रूट होता था ट्रैवलिंग का, जो रूट होता था मेरा, वो मैं जनरली, अभी देखो आप, मतलब अगर आप पवई में जा रहे हो, जो मुंबई में रहता है उसको पता है, अगर आप पवई जाते हो फ्रॉम बोरीवली, यू कैन टेक जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड, और एल्स यू कैन टेक आर्य कॉलोनी। तो सुबह सुबह ये ना दिसंबर का टाइम, ठंडा क्लाइमेट, एकदम मस्त एनवायरनमेंट होता है आर्य कॉलोनी के अंदर स्पेशली। तो आई जनरली प्रेफर आर्य कॉलोनी रूट, तो मैं बाइक पे जाता था आर्य कॉलोनी से। तो पुलिस ने मेरा नंबर का थोड़ा इन्फॉर्मेशन निकाला ना, तो उसको पता चला कि ये पर्सन का रूट है आर्य कॉलोनी, और डेड बॉडी भी मिला है आर्य कॉलोनी, मेरे क्लास की बैग मिली है आर्य कॉलोनी। तो उनको थोड़ा और डाउट गया मुझ पे कि ये पर्सन का शायद कुछ इसमें रोल हो सकता है। सो उन्होंने मुझे फिर से बुला के एक दो बार इन्फॉर्मेशन मुझसे कलेक्ट किया, बट जैसे मेरा तो कुछ इन्वॉल्वमेंट मैंने बोला था ही नहीं, मैं तो इस पर्सन को जानता भी नहीं था। उन्होंने कॉलेज में भी एक बार शायद वेरिफिकेशन किया था उस टाइम पे कि मैं सच में कितने टाइम से फैकल्टी हूँ, क्या है मेरा रूटीन, कैसा है, सब कुछ उन्होंने इन्फॉर्मेशन निकाला, बट उनको कभी कुछ नहीं मिला। बिकॉज मेरा तो चलो इन्वॉल्वमेंट बहुत दूर का बात था, बट इस केस के अंदर भी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। फिर फाइनली पुलिस ने और इन्वेस्टिगेशन किया इसके अंदर, फ्रेंड्स से पूछा, रिलेटिव्स को पूछा, फैमिली मेम्बर्स को पूछा, कोई एक्टिविटी ऐसा जिसके ऊपर कुछ डाउट, किसी से धमकी मिलना, कोई रिलेशन, अफेयर, ये वो सारे एंगल्स पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किए, बट कहीं कुछ भी नहीं मिला। अब पुलिस को यहाँ पे एक चीज़ इन्वेस्टिगेशन में और समझा कि जब इस डेड बॉडी को आर्य कॉलोनी में छोड़ा था ना, तो शायद उस टाइम पे वो पर्सन ऑलरेडी मर चुका था, बिकॉज वहाँ पे ब्लड स्टेन्स नहीं थे कहीं पे भी,
मतलब अगर किसी को मारते तो वहाँ पे भी ब्लड गिरता है, यहाँ पे ऐसा कभी नहीं था। मतलब इसको शायद कहीं और इसका मर्डर हुआ होगा कोई और लोकेशन पे, और फिर यहाँ पे डेड बॉडी छोड़ दिया था। तो ये भी एक पुलिस का एक कंक्लूजन था, बट उसके बाद भी लैक ऑफ सीसीटीवी, कोई विटनेस नहीं है, सीसीटीवी फुटेज में कुछ नहीं मिला। मोबाइल ट्रैक रिकॉर्ड में वो सारा जो कॉल हिस्ट्री निकाला था उसमें भी फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ ही बात हुआ है ऑल द टाइम, और किसी से भी बात नहीं हुआ है कहीं पे भी कोई भी टाइम पे। तो पुलिस को इसमें कुछ और फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने मिला नहीं, और उनको कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिला, बराबर। फाइनली 2021 के अंदर पुलिस ने इस केस को बंद कर दिया, बराबर। और बंद करने का एक रीज़न पुलिस ने ये दिया था कि लैक ऑफ एविडेंस। 4 साल से हम एविडेंस ढूंढने की ट्राई कर रहे हैं, बट देर इज़ नो रिकॉर्ड, नो विटनेस, नो एविडेंस, नथिंग, कुछ भी नहीं मिला उनको। और फाइनली वो एक केस अनसॉल्व मिस्ट्री बन के रह गया, और वो आज तक सॉल्व नहीं हुआ है। तो 2016 दिसंबर से ये इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ था, 2021 तक कुछ ऑलमोस्ट इन्वेस्टिगेशन चला है। तो 17, 18, 19, 20, ऑलमोस्ट 21 के स्टार्टिंग में ये इसको वाइंड अप कर दिया गया, बंद कर दिया गया, और बिकॉज उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, ठीक है। तो ये भी एक अनसॉल्व मिस्ट्री है। तो अब पर्सन को किसने मारा, क्यों मारा, क्या कोई तांत्रिक विद्या, ब्लैक मैजिक, ये कोई एंगल था, क्यों ये मारने के बाद वो जो ऑर्गन्स की मैं बात कर रहा था क्यों वो मिसिंग थे, क्यों वो मिले ही नहीं कभी, इसको ही टारगेट क्यों बनाया, ये सारी चीज़ें अनसॉल्व रह गई है, और ये पता ही नहीं है क्या हुआ है, ठीक है, क्लियर। तो चलो, ये एक और केस था जो अनसॉल्व मिस्ट्री, बराबर। जैसे हम लोग ने अलग अलग टाइप के केसेस देखे हैं, तो ये एक और एक केस मैंने आपको बताया कि व्हाट इज़ द एक्चुअल केस। आफ्टर फ्यू डेज डेफिनेटली वी आर गोइंग टू ब्रिंग वन मोर अनसॉल्व मर्डर मिस्ट्री। ओके, चलो, तो इसी के साथ ये वीडियो हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।